क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको जय यीशु। पवित्र ग्रंथ में हम मार्था, मरियम और लाजरुस के बारे में सुनते हैं। एक दिन पास्का के 6 दिन पहले ईसा लाजरुस के घर बेथानिया गए। वहां मार्था ने बहुत मेहनत कर प्रभु के लिए एक बहुत ही बढ़िया भोज तैयार किया। वहां पर मरियम भी थी, पर मरियम एकदम चुपचाप सहमी सहमी वहां खड़ी थी। ईसा भोजन के लिए आए, सब लोग वहां पर हैं और उस समय मरियम एकदम से बहुत ही बहुमूल्य इत्र लाकर प्रभु ईसा के चरणों का विलेपन करती है। ये देखकर बहुत सारे लोग चकित होते हैं और बहुत सारे लोग इस घटना को कई तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। यूदस देखते ही गुस्सा होता है और कहता है कि इतना बहुमूल्य इत्र है, 300 दिनारी वाला, इसे बेचकर तो गरीबों के बीच में बांटा जा सकता था। कुछ लोग सोचते हैं ये किस प्रकार का चरित्रहीन व्यवहार है। कई लोग कई प्रकार से सोचते हैं, पर मरियम कुछ भी नहीं देखती। वो तो उसने इत्र से प्रभु के चरणों का विलेपन किया। उसके बाद वो वहां बैठ गई और अपने केशों से प्रभु के चरण पोंछती है। प्रभु ईसा उस स्त्री की दिल को समझते हैं। उसके अंदर जो पवित्र प्रेम है उसे बस प्रभु ही देख पाते हैं। प्रभु पहले तो यूदस को चुप कराते हैं और कहते हैं, इसे छोड़ दो, इसने जो किया है वो मेरे दफन के लिए किया है। अब दोस्तों, हम इस घटना के बारे में सोचें। पहले मरियम प्रभु ईसा के चरणों का इत्र से विलेपन करती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के सिर का विलेपन करता है तो वो एक आदर और सम्मान की बात है, पर मरियम तो प्रभु यीशु के चरणों का विलेपन करती है। मतलब वो कितना विनम्र होने के लिए तैयार हुई थी। दूसरी बात, मरियम बहुत ही बहुमूल्य इत्र से प्रभु ईसा के चरणों का विलेपन करती है। कहा जाता है कि वो इत्र 300 दिनारी का था। 300 दिनारी मतलब उस समय एक रोजगार की पूरे साल की कमाई होती थी। इसका मतलब मरियम ने अपनी पूरी साल की कमाई बस उस इत्र में लगा दी और उस इत्र से प्रभु के चरणों को धो दिया। यानी कि उसने कुछ भी अपने लिए बाकी नहीं छोड़ा। और तीसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे, मरियम अपने केशों से प्रभु यीशु के चरण पोंछती है। उस समय केशों से किसी के चरणों को पोंछना एक चरित्रहीन व्यवहार माना जाता था। मरियम जब ये करती है तो वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। वो ये नहीं सोचती कि मेरे आसपास खड़े लोग, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। जब वो प्रभु यीशु को अपना प्रेम समर्पित कर रही थी, वो दुनिया के बारे में नहीं सोच रही थी। और हम में यही कमी है। हम अक्सर जब शिष्य बनकर सामने आते हैं तो हमें हमेशा ये क्वेश्चन जरूर रहता है, अगर मैं ऐसा करूंगी या अगर मैं ऐसा करूंगा तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और मरियम हमें यहाँ पर सेल्फ अनकॉन्शियसनेस, मतलब अपने आप को भूल कर प्रभु की सेवा में लगना, ये पाठ सिखाती है। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम भी कई बार शिष्यों के समान इसी कमी के कारण पीछे हट जाते हैं। जब संत पेतरुस को सिपाहियों ने पूछा, तुम इस व्यक्ति को जानते हो ना? पेतरुस ने एकदम से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि बाकी लोग, दुनिया उसका क्या करेगी। जब हम अपने जीवन में भी सोचते हैं तो कभी कभी हम प्रभु यीशु को इसीलिए नकारते हैं क्योंकि हमें अपने दोस्तों के सामने प्रभु ईसा के बारे में बोलने में शर्म आती है। कभी कभी हमें डर लगता है कि बाकी लोग हमारे बारे में कैसे सोचेंगे, क्या वो हमसे दोस्ती तोड़ेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि मैं बात क्यों करूं ईसा के बारे में इन लोगों को, अगर मैं जानता हूं तो मैं प्रार्थना करूंगा, ये भी तो काफी है। पर मरियम ये सब भूलकर, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब भूलकर प्रभु ईसा के सामने पूर्ण समर्पण करती है। तो हम मरियम द्वारा ये पाठ सीखे कि सेल्फ अनकॉन्शियस होने के लिए हमें प्रभु के पास जाकर बैठना होगा और उनसे यह कृपा मांगनी होगी कि हे प्रभु, जब मैं बाहर जाऊं
तेरे नाम के प्रचार के लिए तेरे लिए जब मैं बाहर जाऊं तो मुझे यह कृपा प्रदान कर कि मैं ये सोचकर डरूं नहीं, पीछे नहीं हटूं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। प्रभु हम सबको यह कृपा प्रदान करे कि हम निडर होकर प्रभु के सच्चे शिष्य बनकर उनकी सेवा और उनके प्रेम को पूरे दुनिया में फैला सके। प्रभु हम सबको आशीष दे।